ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग। अव्यक्त बाप दादा 20 जून 1972। सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला अमृत वेला है। सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। आज हम पढ़ते हैं 1.11 पेज नंबर 17। संगम युग पूरा ही अमृत वेला। संगम युग की सब घड़ियाँ गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं, जाते भी गुड मॉर्निंग में हैं, क्योंकि बाप आते हैं तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले, जब जाते हैं तो दिन निकल आता है। लेकिन रहते अमृत वेले संगम युग में ही हैं। दिन अर्थात सतयुग निकलता तो चले जाते हैं, और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ हैं और बच्चे बाप के साथ हैं। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। 1.12 अमृत वेले की लॉटरी। अब नहीं तो कभी नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे, तो क्या कहेंगे? वो भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को नहीं लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन हैं। थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। आगे है दूसरा चैप्टर अमृत वेले, बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। 2.1
अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हरेक बच्चा अति प्यारा है। सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सब में? बाप को जानने की विशेषता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वो आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती हैं, उनसे मिलने का समय भी ज़रूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? ज़रूर कहीं और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तभी तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो।
ये समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए बाद का समय, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। 2.2 रोज़ अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला जपते हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं, अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते, उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली हैं, तो खुद कैसे सोएंगी। बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हर एक रतन की व मणके की विशेषता देखते हैं, तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। ओम शांति।